नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में विश्व भूगोल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विश्व की झील के ऊपर डिस्कस करेंगे। और विश्व के झील के ऊपर आजकल सवाल बन रहे हैं, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ये वीडियो स्पेशली रेलवे और एसएससी के स्टूडेंट के लिए है, और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के जो पुलिस सर्विस के एग्ज़ाम है उसमें भी ये सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और आपके लाइक कमेंट से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। इस सवाल में पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कैस्पियन सागर। तो दोस्तों, आप लोग सोचेंगे कि ये झील की बात हो रही है और आप बोल रहे हैं आंसर कैस्पियन सागर। दोस्तों, ये कैस्पियन सागर को ही कैस्पियन झील कहते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो झील है वो बहुत ही विशाल झील है, इसके कारण उस झील को सागर की संज्ञा दी गई है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा कैस्पियन सागर। अगर आपको पूछे कि ये कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा ये एशिया में है, ठीक है। ये एशिया में है और ये आकार के हिसाब से बहुत बड़ा है, ठीक है। और अगर आपको पूछे कि ये जो कैस्पियन सागर है ये किस देश के साथ सीमा बनाता है, तो आप लोग याद रखिएगा ईरान, अजरबैजान, रूस, फिर दोस्तों कजाकिस्तान, और एक हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। मतलब 5 देश के साथ सीमा बनाता है। इसको आप कैसे याद रखेंगे दोस्तों, इसको कैसे याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल है। क्या है, आपको याद रखना होगा तारीख। तारीख से आपको याद हो जाएगा TARIK, तारीख। तारीख स्पेलिंग से आपको पूरा देश का पता चल जाएगा कि कौन कौन सा देश जो कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। तो और अगर आपको सवाल में पूछे कि कैस्पियन सागर जो है ये कहाँ से जल प्राप्त करता है, ये जो कैस्पियन सागर है ये जल प्राप्त करता है बोल्गा नदी से और यूराल नदी से, ठीक है। याद रखिएगा बोल्गा नदी से और यूराल नदी से, ठीक है। दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल के ऊपर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठी जल की झील है। इस सवाल में पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जो मीठा पानी का झील है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है यूएसए और कनाडा के बीच में, ठीक है। याद रखिएगा यूएसए और कनाडा के बीच में है सुपीरियर झील, ठीक है। और ये मीठा पानी का झील है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकाल झील। दोस्तों, बैकाल जो झील है ये विश्व का सबसे गहरी झील है, ठीक है। और सबसे प्राचीन भी है। आपसे प्राचीन में अगर पूछे कि सबसे प्राचीन कौन सा झील है, तो वो भी होगा बैकाल झील, और गहरी भी है बैकाल झील, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकाल झील, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है। तो दोस्तों, विश्व के सबसे ज़्यादा लवणीय झील है वो है मृत सागर। और अगर पूछे कि मृत सागर कहाँ पर स्थित है, तो इज़राइल और जॉर्डन के बीच में, ठीक है। याद रखिएगा इजराइल और जॉर्डन के मध्य में है स्थित ये मृत सागर। दोस्तों, मृत सागर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जो सागर है इस सागर में कोई डूबता नहीं है। अगर आप उसमें तैरेंगे तो आप कभी भी नहीं डूबेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इसका जो मेन कारण है किस लिए नहीं डूबता है, इसका जो घनत्व होता है ये बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है समुद्र तल से सर्वाधिक निचली झील कौन सा है। तो दोस्तों, कौन सा है समुद्र तल से सबसे निचली झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत सागर, ठीक है। याद रखिएगा मृत सागर
कहाँ है? इजराइल और जॉर्डन के बीच में। ये ये है झील है, ये सर्वाधिक निचला झील है। नेक्स्ट सवाल है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सा है? मतलब सवाल में पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है और उसमें नौकायान होता है, ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा टिटिकाका झील। फिर दोस्तों आप लोग के माइंड में आएगा ये टिटिकाका झील कहाँ है? टिटिकाका झील जो है वो पेरू और बोलिविया के बीच स्थित है, ठीक है दोस्तों। पेरू और बोलिविया जो देश है वो दक्षिण अमेरिका का देश है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो टिटिकाका झील है वो पेरू और बोलिविया जो देश है उसके मध्य में स्थित है। और ये क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है। नेक्स्ट सवाल में क्या है? नेक्स्ट सवाल है, विश्व की सर्वाधिक बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर, ठीक है। कैस्पियन सागर सर्वाधिक बड़ा भी है और खारे पानी का सबसे बड़ा झील भी है। और अगर पूछे मीठे पानी का झील कौन सा होगा, वो लेक सुपीरियर होगा। कहाँ पर स्थित है? कनाडा और यूएसए में स्थित है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा होगा? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? टिटिकाका झील। और कहाँ पर स्थित है? बोलिविया और पेरू के मध्य स्थित है, ठीक है। और वो कहाँ पर है? कौन सा कॉन्टिनेंट पे है? तो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। और दोस्तों ये जो टिटिकाका झील है ये दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक बड़ी झील भी है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरल सागर के किनारे है? ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि ये जो अरल सागर है वो किन सा देश के किनारे स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी पूर्णतः अमेरिका में स्थित है? तो दोस्तों मैं क्या है आपको बताता हूँ। दोस्तों अमेरिका और कनाडा के बीच में बहुत सारा जो उसका सीमा है उसमें बहुत सारा झील है, ठीक है। लेकिन इस झील में से कौन सा ऐसा झील है जो पूर्णतः मतलब अमेरिका में स्थित है, ठीक है। 5 ठो इम्पोर्टेंट झील है, उसमें से कौन सा ऐसा झील है जो पूरा तरह मतलब अमेरिका में है, ठीक है। और उसका राइट आंसर हो जाएगा मिशिगन झील, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, मिशिगन झील किस कॉन्टिनेंट में होगा? तो उत्तरी अमेरिका में होगा। कौन सा देश में होगा? तो यूएसए में होगा। और ये पूरा तरह मतलब अमेरिका में है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या है, विक्टोरिया झील अवस्थित है। तो आपको बताना है कि विक्टोरिया झील अवस्थित किस सीमा पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्वी अफ्रीका में, ठीक है। विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है? पूर्वी अफ्रीका में। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस एक को सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो दोस्तों मैं आपको कुछ ही देर पहले ट्रिक बताया, तो आपको बताना होगा कि कौन सा जो झील है वो कैस्पियन सागर से नहीं लगता। तो आपको क्या करना होगा? आपको याद करना होगा तारीख, ठीक है। तो दोस्तों आप देख लीजिए कौन सा इसमें नहीं होगा। टी से तुर्कमेनिस्तान जो यहाँ पर है ये गलत आंसर होगा। ए से अजरबैजान ये भी होगा। आर से रशिया, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। तो मतलब कौन सा नहीं होगा दोस्तों? फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेनिया, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला ट्रिक आप जरूर याद रखिएगा, तारीख, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्मेनिया। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा ऐसा झील है जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया। दोस्तों ये जो तंजानिया और युगांडा है वो पूर्वी अफ्रीका का देश है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है,
कैस्पियन सागर स्थित है। तो दोस्तों इस सवाल में डायरेक्ट पूछ लिया जो कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप वो ट्रिक याद रखिएगा। क्या है ट्रिक? तारीख। ठीक है, तो आप देख लीजिए सऊदी अरब कहीं पर, आप इस ट्रिक के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब कहीं पर होगा ही नहीं, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी आप आँख मूंद के एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर मिस्र और लीबिया भी नहीं होगा, लीबिया और इजराइल भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन बचता है क्या है? आपका ऑप्शन बचता है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, इस तरह का सवाल आजकल एग्ज़ाम में बहुत पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैंने भी कोशिश किया कि इस तरह का सवाल एक ठो फ्रेम किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों इस सवाल को बनाइएगा पूरा ध्यान से। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि सही सम्मिलित कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों अरल सागर हम लोग पढ़े, वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अरल सागर होगा उसका कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में स्थित था। ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो मतलब ए का हो गया 2। तो दोस्तों आप लोग फिर जैसे आपको एक ठो मिल जाए तो आप लोग पहले जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करना सीखिए। ठीक है, तो मतलब ए का बी कन्फर्म हो गया, तो मतलब सी नहीं होगा और ए नहीं होगा, मतलब होगा तो बी होगा नहीं तो डी होगा। फिर देखते हैं, तो आप लोग देखिए कि मिशिगन झील कहाँ पर था? मिशिगन झील था यूएसए में, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में, मतलब बी का हो जाएगा आपका सी। ठीक है, बी का हो जाएगा 3। तो आप देखिए बी का 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों समझ में आया? तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी का झील नहीं है? मतलब खारा पानी नहीं है, मतलब मीठा पानी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों ये जो बैकाल झील है ये खारे पानी का झील नहीं है। ग्रेट सॉल्ट लेक ये भी खारा पानी का है, बॉन लेक ये भी खारे पानी का है, और जो कैस्पियन सागर है वो भी खारे पानी का, और वो भी विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बैकाल झील। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है कि विक्टोरिया झील किन अफ्रीका देश के मध्य में स्थित है? तो दोस्तों आप लोग दो ठो तो एकदम तुरंत ही निकाल सकेंगे, कौन सा? तंजानिया और युगांडा। तो दोस्तों पहले आप उसको ही छांट लीजिए। तो यहाँ पर देखिए तंजानिया और युगांडा मिल गया, तो इसमें अभी ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इसको आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिए पहले। तो इसमें तंजानिया है लेकिन युगांडा नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इसमें तंजानिया है लेकिन युगांडा है ही नहीं, मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। तो इससे बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये जो विक्टोरिया झील है वो कहाँ पर स्थित है? तंजानिया, केनिया और युगांडा। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। दोस्तों फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो फिनलैंड है वो स्कैंडिनेवियाई देश है का हिस्सा है। ठीक है, तो चलते हैं आगे देखते हैं। दोस्तों आगे आपको पूछा जा रहा है, अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सा भूमध्य रेखा पर स्थित है? मतलब अफ्रीका महाद्वीप में जो भूमध्य रेखा पे कौन सा झील स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों न्यास झील। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा न्यास झील। विक्टोरिया झील एकदम लगाइएगा मत, क्योंकि ये गलत आंसर है। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है कि भूमध्य रेखा पर स्थित है अफ्रीका में। दोस्तों आपको पता है कि अफ्रीका में जो भूमध्य रेखा है वो पास होता है, तो याद रखिएगा अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों लाइन पास होता है, भूमध्य रेखा भी, कर्क रेखा भी और मकर रेखा भी। वो भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें विक्टोरिया झील एकदम मत लगाइएगा, इसका राइट आंसर होगा न्यास झील। नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है कि विश्व की सर्वाधिक खारे जल का झील बॉर्न झील किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये सबसे बड़ा खारे जल का झील है, वो किस देश का में स्थित है? वह जो बॉर्न झील है वो किस देश में स्थित है? और दोस्तों ये तुर्की में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। तो दोस्तों
थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक इंस्टाग्राम में हमें फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज़, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।